ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देशों में भेजा जा रहा। 59 सांसद 7 सर्वदलीय टीमों में बटे हैं। आज 2 टीमों की रवानगी के साथ इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन जब बात पाकिस्तान को बेनकाब करने और दुनिया के सामने पाकिस्तान के असली चेहरे को उजागर करने की हो तो फिर देश पे भला किसे पीड़ा हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसा, विरोधियों को इसमें भी तकलीफ हो रही, सांसदों के डेलीगेशन को भेजने पर सवाल खड़े किए जा रहे, पाकिस्तान में हेडलाइन बनने का एक और स्टंट खेला जा रहा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का ये बयान आपकी सारी गलतफहमी दूर कर देगा। और जब हम मांग करते रहे सर्वदलीय बैठक बुलाए, अध्यक्षता कीजिए, विशेष सत्र बुलाइए, उन्होंने ये जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी और सभी पार्टियों से उन्होंने चुन कर सांसद उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और दुनिया के अलग देशों में 30 या 32 देशों में जाएंगे। और जो भारत की जो सोच है, जो विचार है, जो जानकारी हमारे पास है पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान की जो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है उसको लेकर वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये तो एक डाइवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। आप जरा सोचिए, जब पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट है, दुनिया से पाकिस्तान को अलग थलग करने पर एक्शन हो रहा, ऐसे मौके पर इस तरह की बयानबाजी क्या पाकिस्तान को खुश करने वाली नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश इसे पीआर एक्सरसाइज और ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहे, तो बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। तो ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री, डिस्ट्रैक्ट करने में, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है ये। जो असली मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का पर चर्चा होना जरूरी है पार्लियामेंट के अंदर, सर्वदलीय बैठक में उस पर चर्चा नहीं कराएंगे, डेलीगेशन को भेजेंगे। ठीक है, डेलीगेशन जाएंगे। जो इन्होंने कहा कि ये ध्यान बांटने के लिए कि जा रहे हैं बाहर, ये भारत के सभी सांसदों का अपमान तो है ही। मगर मैं जयराम रमेश जी से पूछना चाहता हूं, आपके नेता तो ध्यान लगाने के लिए जाते थे। आपके नेता या तो ध्यान लगाने को विदेश जाते थे या देश को बांटने के लिए विदेश जाते थे। आपके नेता ने जितनी बार विदेश गए हैं, देश को बांटने वाली कोई ना कोई बात कह के आए हैं। पहली बार सभी दलों के लोग एक साथ मिलकर भारत की एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और जहां तक हमारी नीति है, हमारी नीति भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट है कि इस ढंग के मौकों के ऊपर दलगत भावना से ऊपर उठकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की एकजुटता दिखानी है, चाहे हम विपक्ष में हो या सत्ता पर। दिया और अब पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज सांसदों के डेलीगेशन को पीआर एक्सरसाइज बता रहे, ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहे। लेकिन कांग्रेस नेता भूल रहे कि 2008 में 26/11 मुंबई हमले के बाद भारत ने वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए व्यापक कूटनीतिक अभियान चलाया था। तब भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में भेजे गए। अब सवाल है कि क्या तब भी कांग्रेस ने ध्यान भटकाने के लिए ही डेलीगेशन भेजा था? क्या कांग्रेस के नेता इस बात को स्वीकार करेंगे? इतना ही नहीं, कांग्रेस लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठा रही है। कभी कांग्रेस के नेता इसे छोटा मोटा युद्ध बता रहे हैं, तो कभी पहलगाम के आतंकियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही तो बीजेपी पलटवार कर रही। आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहाँ वहाँ चल घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। तो उसकी जो सवाल उठाते हैं हम, जो सुरक्षा चूक हुई है, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिन्होंने अधिकारियों ने खुद माना था। हम ये बात भली भांति समझ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी इस समय सबूत न मांग पाने की जो खिसियाहट है, उस छटपटाहट में इस ढंग का बयान देने को बाध्य हो रही हो। हम एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि कोई डाइवर्जन की बात है, तो मैं सिर्फ कोट करना चाहता हूं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, जब ऑन रिकॉर्ड यह बोल दिया कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात, ये उनका वर्ड है,
9 और 10 तारीख की दरमियानी रात हमारे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे रात को जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल गिरा दिया है। अब इतना बड़ा जो डाइवर्जन हुआ जाके नूर खान एयरबेस पे, ये अगर कांग्रेस को नजर नहीं आता है तो मुझे लगता है उनकी नजर के ऊपर से लगता है राष्ट्रवाद का पानी पूरी तरीके से हट चुका है। जयराम रमेश ऐसे वक्त पर सर्वदलीय डेलीगेशन पर सवाल उठा रहे हैं जब उन्हीं की पार्टी के कई सांसद सरकार की नीति को सही बता चुके हैं। डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सलमान खुर्शीद खुद बोल चुके हैं। कम से कम जयराम रमेश अपनी पार्टी के नेताओं के बयान ही सुन लेते। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मोदी विरोधी तमाम सियासी दल इस डेलीगेशन पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर टूरिज्म प्रोग्राम बताया। ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है, अभी जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि क्या मोदी विरोध में सियासी पार्टियां पाकिस्तान को खुश करने वाले बयान दे रहे? क्या पाकिस्तान में हेडलाइन बनने के लिए पीआर एक्सरसाइज हो रही? एक के बाद एक ऐसा बयान देते हैं जो पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बटोरे। अब जयराम रमेश जी का यह बयान भी यूज किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान की पीआर एक्सरसाइज में जो लगे हुए हैं और भारत के इस गंभीर प्रयास को जो पीआर कह के डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं एक बात कहूंगा कि कुछ मामलों में उनकी मानसिकता और पाकिस्तान की मानसिकता में एक और मेल। ऐसे में सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हो रही बयानबाजी पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए डेलीगेशन भेजा जा रहा, तो उसी डेलीगेशन पर सवाल उठाकर विरोधी दल क्या पाकिस्तान की मदद करने का काम नहीं कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अब सोचिए, जब ठोकना था तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को ठोक दिया। अब पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर घेरना है तो वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि साहब ये तो ध्यान भटकाया जा रहा है। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभिजीत अय्यर मित्रा स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट है, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और किशोर तिवारी जी स्पोक्स पर्सन है, नेता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जगदीश जी आपसे करता हूं। अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान भटकाना है, तो सर आपने मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ यही किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। राकेश पांडे जी हमारे देश का मुखिया, बाहुबली, हमारे प्रधानमंत्री जी 200 कंट्री घूम के आए। जब समस्या पड़ी तो एक देश भी हमारे साथ नहीं खड़ा था। तो ये बेचारे एमपी जो जा रहे हैं क्या करेंगे और क्या करके आएंगे, ये आपको भी पता, मेरे को पता, भारत को भी पता है। कहना क्या, मैं समझता हूं सांप निकल गया, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। पूरी तरह से 14 साल में भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल हो गई है। ये मैं नहीं, पूरा भारत कह रहा है, सिर्फ गोदी मीडिया को छोड़ के। और कुछ भाजपा के लोग भी कह रहे हैं, कुछ भाजपा के लोग जो मोदी के आगे पीछे हैं। कहना कहीं देखिए कहां जा रहा है भारत, क्या कर रहे हैं। कम से कम आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था, युद्ध का मौका था। फिर कहेंगे बीच में नहीं बोल रहे, अच्छी बात है, युद्ध का मौका था, कैसे ले लो। और आपकी मीडिया तो सारी लाहौर तक कब्जा कर लिया था, हमारे सपने तोड़ दिए। बताइए, बलूचिस्तान ले लेते, आज कितना अच्छा लगता, हम सब यहाँ बधाई देते। आप कह रहे राहुल गांधी विजय की बधाई नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ विजय की बधाई तो पूरा देश नहीं दे रहा है, सरकार को और मोदी जी को। सर एक मिनट हो गया, कैसे दे? शुरुआत में प्रवचन नहीं चाहिए था, बिना कहे दे देते। सुनिए ना, शुरुआत में प्रवचन नहीं चाहिए था। आप बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की कमियां गिनाइए, खूब गिनाइए, मैं भरपूर समय दूंगा। लेकिन मैं सवाल फिर से दोहराता हूं, अगर डेलीगेशन भेजना पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान भटकाना है, तो मुंबई हमले के बाद आप लोगों ने सिर्फ यही किया। मेरे इस सवाल का क्या जवाब है? भाई देखिए, जो पीआर जा रहे, कहां कंट्री जा रहे, मैं समझता हूं। नहीं 26/11 के ना रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज देख चुके होंगे। जगदीश जी सर सुनिए, हमने तो पहले सर सुनिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप, बहस, चीखा चिक्की चिल्लाहट चलता रहेगा अगले आधे घंटे चलता रहेगा सर। एक बहुत कंक्रीट क्वेश्चन है, उसका मुझे एकदम सॉलिड जवाब चाहिए। और ये देखिए स्क्रीन पर हमने डाल रखा है, प्रतिनिधिमंडल पीआर है तो 26/11 क्या आप लोग भूल गए? और 26/11 के बाद सबकी सरकार ने क्या क्या फैसले लिए, और पहलगाम हमले के बाद आपकी सरकार ने क्या क्या फैसले लिए, ये स्क्रीन पर हमने रखा हुआ है। इसमें एक पॉइंट गलत है तो मुझे दुरुस्त कर दीजिए। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है,
और वो गोला अरे जगदीश शर्मा जी सुनिए, हम ये बताते सीज फायर, रहे, ये तो मीडिएशन, सर ये सब चर्चा चल रही है, अभी ध्यान भटकाने वाले पर आइए शुरुआत में। चलेगा नहीं जगदीश जी, ध्यान भटकाने वाले पर भाई जरूरत ही नहीं है। फिर